Hello student, this is Sushant. Let's see the question number 4. Analyze the challenges and prospects of India's semiconductor industry. भारत के अर्धचालक उद्योग की चुनौतियों और संभावनाओं के विश्लेषण करें। पहले तो हमें समझना है क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1 डिस्कस कर लिया है, जो कि आप पुराने वाले वीडियो में देख सकते हैं। लेट्स सी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा सेमीकंडक्टर क्या हो सकता है, होता है, और ये क्वेश्चन आया क्यों है। दरअसल ये हमें जानने की जरूरत है, ये जो क्वेश्चन है वो आया ही क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन में समझना है कि जो 90% ऑफ जो हमारा ट्रेड है इंडिया के साथ, जो कि हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से, फॉरेन से, जब हम लोग बाहर से मंगाते हैं, इसकी कुछ डिपेंडेंसी है। जो हमारी डिपेंडेंसी है वो हमारा इंपोर्ट पर ज़्यादा है, ना कि एक्सपोर्ट पर, क्योंकि हम लोग बनाते ही नहीं ज़्यादा इस पर। तो हमारे इंपोर्ट जो है वो मैक्सिमम है। इसमें हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमें समझने की बारी है। जो कि हम लोग ज़्यादातर चीज़ें ताइवान वगैरह आप लोग जानते होंगे, ताइवान और चाइना वगैरह से इंपोर्ट करते हैं। ओके, इसमें हमें और भी चीज़ें समझना है। जैसे आप लोग जानते हैं डिजिटल इकोनॉमी की बात चल रही है, तो इसमें हमारा ये टॉपिक जो है सेमीकंडक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इसमें, राइट। प्लस इसमें हम लोग जानते हैं एआई का यूज, हम लोगों ने भी पहले क्वेश्चन भी देखा, 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, LOT से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, EV से रिलेटेड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वगैरह है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें एनालाइज करना है कि चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। जो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इसको अच्छे से एनालाइज करना है, हमें समझना है कि ये क्यों है, क्या रीज़न है। इसमें एक वर्ड है प्रोस्पेक्ट। क्या है? प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। हमें पहले ये इन दोनों वर्ड को भी समझना है कि इस क्वेश्चन में जब एनालाइज पूछा गया, जो कीवर्ड है एनालाइज, इस पर बात कर रहे हैं, पहले समझते हैं चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर। तो चैलेंज का मतलब है कि जो हमारा लैक है, लैक ऑफ व्हाट, लैक ऑफ FAB, लैक ऑफ FABs हैं, या फिर हमारे हाई इन्वेस्टमेंट हैं, ये सब चीज़ें, प्लस टेक डिपेंडेंसी जो है हमारी, ये प्लस स्किल शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें हमें चैलेंजेस में देखना है कि हमारे कैसे, कि लैक ऑफ FABs, हाई इन्वेस्टमेंट है आपका, प्लस टेक डिपेंडेंसी कैसे है, और स्किल शॉर्टेजेस कैसे हमारे यहाँ पर हैं। प्लस प्रोस्पेक्ट में क्या देखना है हमें, कि जो इंडिया है हमारी, इसकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो क्या है, प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे क्या है इसमें, प्लस इमर्जिंग डिमांड क्या हो सकती है या होती है। प्लस पर्सपेक्टिव में हमें ये समझाना है इंडिया के पर्सपेक्टिव का। तो लेट्स सी कि हम जो वर्ड देख रहे हैं एनालाइज, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, राइट। सी, द क्वेश्चन एनालाइज करने के लिए हमको बोल रहा है, ओके। तो ये हमें समझने की बारी है। सी, द वर्ड एनालाइज, द वर्ड एनालाइज, सी, एनालाइज, एनालाइज करना है हमें, क्या है, द क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की रिक्वायर्ड कर रहा है, ये डिटेल्ड हमें देना है सारी चीज़ें। इसमें कुछ ब्रेकडाउन की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग ब्रेकडाउन भी करेंगे इसमें। प्लस चैलेंजेस को भी ऐड ऑन करना है इसमें, क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में। प्लस का प्रोस्पेक्ट्स है, तो वो भी हमें दिखाने की ज़रूरत है, जो कि हमें इसमें एनालाइज करना है। तो क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें, प्लस कुछ अच्छा प्रोवाइड करना है, एक बैलेंस अप्रोच देना है। क्या प्रोवाइड करना है? बैलेंस्ड ओपिनियन देना है कि हम लोग कैसे सारी चीज़ें समझ रहे हैं। बाय डिस्कसिंग बोथ, क्या डिस्कस करेंगे, बोथ द लिमिटेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, राइट। प्लस हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या हमें फॉलो स्ट्रक्चर करना है। इसमें देखो क्या हो सकता है स्ट्रक्चर वगैरह इसमें बनाने का, क्या स्ट्रक्चर होगा। तो हम लोग पहले समझते हैं कि इंट्रो में क्या हो सकता है। इंट्रो में क्या होगा कि हमें डिफाइन करना है सिंपली, कि डिफाइन में क्या करना है कि सेमीकंडक्टर होते क्या है। पहली बात हमें बताना है सेमीकंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर होता क्या है, क्योंकि आप लोगों ने इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में अच्छे से पढ़ा है, साइंस एंड टेक की क्लास में अच्छे से इसे पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, आपको डिफाइन करना है। प्लस के जो इंपॉर्टेंसेस है वो इंडिया की टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजिकल जो हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है वो टेक्नोलॉजी से कैसे है सेमीकंडक्टर का कनेक्शन, इसमें ये डिस्कस करेंगे। प्लस फिर हम लोग मेन बॉडी में आएंगे, सिंपली वो डिफाइन करना है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है और इंडिया की टेक्नोलॉजी से कैसे कैसे रिलेशन रखता है। सिंपली हमें कहाँ रखना है, अपनी इंट्रो के अंदर। फिर मेन बॉडी में आते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग, ये बॉडी है आपका सपोज, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि चैलेंजेस ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर,
जो हमारे चैलेंजेस पहले डिफाइन करना, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि इसमें चैलेंजेस दिखाना है, तो हमें चैलेंजेस को सीधे सीधे लेना है प्लस पर्सपेक्टिव को देखना है, ठीक है। तो हम लोग चैलेंजेस को डिफाइन करेंगे कि जो चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया में वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्या क्या है, राइट, इसको डिफाइन करेंगे। प्लस इसी के अंदर देखेंगे चैलेंजेस में क्या क्या है हमारे पास। लैक ऑफ फैब्रिकेशन की कमी है हमारे पास, हम इसको डिफाइन करेंगे। जो प्लांट्स हैं हमारे, लैक ऑफ फैब्रिकेशन प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे पास कमी है, इसको देखेंगे कि इंडिया जो है मोस्ट ऑफ देम क्या करती है, इंपोर्ट करती है। जितने भी चिप्स वगैरह होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंडिया इंपोर्ट करती है। क्या करती है, इंपोर्ट करती है, राइट। प्लस इसी में हम लोग दिखाएंगे चैलेंजेस के अंदर क्या होता है, जो हमारा चैलेंजेस है वो क्या क्या है। और देखो, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप वगैरह भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। जो इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इंफ्रा बहुत ही कम है, इंफ्रा का गैप बहुत ज़्यादा है, गैप मतलब कमी बहुत ज़्यादा है। हम लोग डिपेंडेंट हैं, आज के डेट में भी हम लोग डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए ऐसे सारे चीज़ें जो सेमीकंडक्टर होते हैं जनरली हम इसे, अभी हमने ऊपर भी देखा कि फ्रॉम ताइवान, कुछ कंट्रीज है जहाँ से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, ताइवान, चाइना, और बहुत ही अच्छे चीज़ें हम लोग यूएस से भी करते हैं, राइट। फिर हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड R&D हमारे पास है। ये जो चैलेंजेस हमारे पास है, हमारे पास जो R&D है बहुत लिमिटेड है, जिसमें हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं आज के डेट में। प्लस कुछ स्किल्ड वर्क फोर्स की कमी है हमारे पास। जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, जो हमारे जो लेबर हैं, जो या फिर वर्कर हैं, जो हमारे इस सेमीकंडक्टर पर काम कर सकते हैं, उनकी क्या है, स्किल्डनेस क्या है, वर्कफोर्स में कमी है, वर्कफोर्स में कमी है, जिसकी वजह से हमें ये चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। प्लस जैसे हमने एक वर्ड देखा है यहाँ पे चैलेंजेस के बारे में डिफाइन किया, हम लोग पर्सपेक्टिव्स को भी देख सकते हैं, प्रोस्पेक्ट्स को भी देख सकते हैं, राइट। ये प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है, देखो जैसे हमने कहा ये प्रोस्पेक्ट्स क्या है, और इसके जो फ्यूचर पोटेंशियल हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, फ्यूचर पोटेंशियल क्या हो सकते हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ देखेंगे जो हमारा PLI स्कीम है इंडिया का, अब इसको फुल फॉर्म बता दे एक सेकेंड। स्कीम ऑफ इंडिया है जो कि क्या है, इसमें सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसे बोलते हैं ISM। इसको हमें देखना है कि उसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी कि जब प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे। प्लस दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि जो टाटा एंड वेदांता से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वेदांतास की, ये जो काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर पे, ये प्रोजेक्ट के बारे में डिफाइन करना है। सेमीकंडक्टर जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको डिफाइन करना है टाटा और वेदांता, राइट। फिर कुछ स्टडी टाइज हैं, एक मिनट देखते हैं स्टडी टाइज क्या हो सकती है। कुछ स्ट्रेटेजिक टाइट्स हैं, सॉरी स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, जो कि है किसके साथ में, चाइना एंड यूएस। ये हमें डिफाइन करना है कैसे क्या है सारी चीज़ें। और प्लस इसमें जो चिप्स एक्ट है, जो क्या है चिप्स एक्ट है वो क्या है, प्लस इसमें जापान भी कैसे इन्वॉल्व है, जापान भी इस टाइज में कैसे इन्वॉल्व है। इसके बाद देखेंगे हम लोग जो 5G डिपेंडेंसी है, IoT है, AI है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें ग्रोथ ड्राइविंग का डिमांड, इसकी ड्राइविंग डिमांड है, जो बढ़ती हुई डिमांड है वो बढ़ रही है, जो क्यों है, क्या है रीजन, इसको डिफाइन करने की जरूरत है। कुछ कंक्लूजन में लिखने की जरूरत पड़ेगी इसमें। जैसे हम लोग कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं कि कंक्लूजन करते समय क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की क्रिटिकल जंक्शन के बारे में बताएंगे कि जो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो हमारे सेमीकंडक्टर से वो क्या क्या है, वो सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे यहाँ पर। प्लस जो चैलेंजेस हैं जो एग्जिस्ट कर रही है, जो है अभी करंट में, या स्ट्रॉन्ग इसमें और भी फ्यूचर में हो सकते हैं कुछ। प्लस इसमें देखेंगे हम लोग की कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं किसके साथ में, इंडिया की ग्रोथ से रिलेटेड, उसको हम लोग वो डिफाइन कर सकते हैं। कुछ पॉलिसी सपोर्ट्स करती हैं इसको, जो पॉलिसी सपोर्ट कर सकती है वो क्या हो सकती है, और फ्यूचर में कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे इंपॉर्टेंस में लिया जा सकता है जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। इसमें हम स्किल्ड वर्कफोर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस ठीक है, फैब्रिक्स डिजाइन वगैरह के बारे में हम लोग पढ़े होंगे अच्छे से, वेफर फैब्रिकेशन, लिथोग्राफी, सप्लाई चेन,
बॉटलनेक्स, मैरीज, जो मूरेज लॉ होता है इसमें कैसे काम करेगा, कि जो मूरेज लॉस के साथ साथ चीज़ें होती हैं साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा। ये फाउंड्रीज होती हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन इकोसिस्टम होता है वो क्या हो सकता है, सिलिकॉन इकोसिस्टम वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट। सिलिकॉन इकोसिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, राइट। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह आप लोग जानते होंगे, इसको आप चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो किसी बॉडी वगैरह में, देख लेना आप लोग कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, वो कैसे काम करता है, आईएसएम, ठीक है। पीएलआई है जो आपसे मैंने कहा था कि आगे मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म होगा प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी ऐसा कर सकते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोटेक्शन लिंक्ड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, लिंक्ड इंसेंटिव, सिंपल, राइट। ये कुछ स्कीम होते हैं जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक वर्ड होता है यहाँ पर, एक NASSCOM, रिपोर्ट्स होती हैं, इसको हमें देखना है ये रिपोर्ट क्या होती है, दोबारा यहाँ देखते हैं इसको, NASSCOM, इसको देखना है, इसके कुछ रिपोर्ट्स होते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर होता है, NASSCO, ये हमें देखना है। M एक मिनिस्ट्री है, इसकी रिपोर्ट होती है, इसको देखने की जरूरत है। प्लस हमें ग्लोबल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में देखना होगा, कुछ रिसर्च वगैरह के बारे में, कुछ वर्ड्स ऐसे देख सकते हैं जो कुछ रिपोर्ट्स होती है, देखो जैसे क्या हो सकती है, मैकेंसी रिपोर्ट, है ना, मैकेंसी रिपोर्ट होती है, ये क्या होता है कि इसके बारे में देखना पड़ेगा रिपोर्ट के बारे में, कि सब फ्यूचर सेमीकंडक्टर बारे में डिफाइन करता है क्या कैसे है। सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में आपको इंडस्ट्री रिपोर्ट आएगी, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री रिपोर्ट ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ताइवान और यूएस जो है आपका, जो आपका ताइवान है और आपका यूएस का जो मार्केट है, वो जो यूएस मार्केट है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, वो कैसे सारी चीज़ें हैं, राइट। इसमें कुछ एग्जांपल वगैरह टाटा ग्रुप वगैरह, वेदांता वगैरह का लोग देख सकते हैं, इसमें क्या क्या सारी चीज़ें, इसरो का भी कुछ रूल है इसमें, इसरो से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि इसरो जो इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे रखता है। इंडिजीनियस चिप के बारे में बात करता है इसरो, इंडिजीनियस चिप के बारे में बात कर सकता है, जो स्वदेशी चिप्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें एक आप जानते होंगे इसमें SCL चंडीगढ़ है, क्या है, SCL चंडीगढ़ में इसकी सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएस एंड जापान, जो यूएस और जापान का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कैसे क्या है, वो सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वाड अलायंस टेक कॉपरेशन होता है, क्वाड अलायंस, क्वाड अलायंस टेक कॉर्पोरेशन, टेक कॉर्पोरेशन, ये आपको देखना पड़ेगा क्या होती है सारी चीज़ें। चलो ऑल डन, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, सी यू देव, थैंक यू।